नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट के एक ऐसे नए अजीबोगरीब और बेहद दिलचस्प ट्रेंड की बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर सच में तूफान ला दिया है। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में एक ऐसा नाम इंटरनेट पर छा गया है जिसे सुनकर शायद हर कोई हैरान है। नाम बिल्कुल अप्रत्याशित है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एनर्जी बहुत रियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने मेन सवाल पर आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर क्या है ये? क्या ये महज एक मीम है या एक पूरा का पूरा मूवमेंट? मतलब क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक ऐसा मजाक है जो कुछ दिनों में फेड आउट हो जाएगा, या फिर डिजिटल दुनिया में पनप रही किसी बहुत बड़ी चीज का इशारा है? शुरुआत करते हैं इस नए वायरल ट्रेंड से। सबसे पहले ना फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में लोग सीजेपी भी कह रहे हैं, ये असल में है क्या? देखिए, ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक और मीम पर आधारित ऑनलाइन मूवमेंट है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये मुख्य रूप से जेनजी और बेरोजगार युवाओं के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये उनका अपना एक नया डिजिटल स्पेस बन गया है। अब अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी के स्केल की बात करें ना, तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। लाखों, जी हाँ, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सीजेपी ने महज कुछ ही दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया रीच के मामले में कई असली और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये इंटरनेट की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए देखते हैं इसके अपमान से प्रेरणा तक के सफर को। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। पहले दिन एक विवाद शुरू होता है जब बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर है, इसके तुरंत बाद दूसरे दिन सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ भारी विरोध यानी एक बड़ा बैकलैश देखने को मिला। लेकिन असली ट्विस्ट आता है तीसरे दिन। इंटरनेट यूजर्स ने इस अपमान को सीरियसली लेने के बजाय पलटवार करते हुए इसे एक व्यंग्यात्मक मीम में बदल दिया। और फिर चौथे दिन ऑफिशियली इसे सीजेपी के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे दिमाग किसका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवमेंट को शुरू करने का क्रेडिट अभिजीत डिप्के को जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो खुद एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनके इस एक सैटिरिकल कदम ने ना एक छोटी सी चिंगारी को सच में जंगल की आग में बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है इसका मीम से एक मूवमेंट तक का सफर। देखिए, लोग अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं हैं, वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कॉकरोच इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब लिटरली एक इंटरनेट सिंबल बन गया है। मजेदार पार्टी मेंबरशिप रील्स बन रही हैं। इंटरनेट पर नकली चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किए जा रहे हैं। और तो और राजनीतिक नेताओं की नकल करते हुए मीम वाले भाषण और एआई की मदद से बनाए गए बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले राजनीतिक पोस्टर भी धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं। ये ना हास्य और एक छुपी हुई हताशा दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इस हताशा और हास्य के मिक्सचर को जिस एक नारे ने सबसे अच्छे से समेटा है, वो है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये स्लोगन इतना कैची और व्यंग्यात्मक है ना कि इसने डिजिटल ऑडियंस, खासकर युवाओं के साथ तुरंत एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लिया। तो आखिर इस जेनजी कनेक्शन की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें असली परेशानियों और सीजेपी के तरीके के बीच के अंतर को देखना होगा। एक तरफ बेरोजगारी, एग्जाम का भारी प्रेशर और लगातार बढ़ती कीमतों जैसे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है सीजेपी, जो इन सीरियस प्रॉब्लम्स को पुराने और उबाऊ भाषणों के बजाय हास्य मीम्स और व्यंग्यात्मक भाषणों के जरिए सामने रख रहा है। सीधा सा मतलब यह है कि एक ऐसा तरीका है जो आज के युवाओं की अपनी भाषा में बात कर रहा है। और इसी अप्रोच को अपनाते हुए इंटरनेट यूजर्स ने उस शुरुआती अपमान को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। उनका नारा देखिए, हम भी कॉकरोच हैं, सरवाइव करना ही टैलेंट है। मतलब कॉकरोच किसी भी तबाही में जिंदा बच जाते हैं ना। बस इसी बात को पकड़कर युवाओं ने मुश्किल हालातों में अपने रोजमर्रा के स्ट्रगल को इसी व्यंग्य के जरिए अपनी एक नई पहचान बना लिया है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। क्या ये सिर्फ व्यंग्य है या भविष्य की कोई सच्चाई? यहाँ ना एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक कर लेना चाहिए। देखिए, भले ही कई बड़े राजनेता, इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े मीम पेजेस इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं,
लेकिन मूल रूप से ये युवाओं की हताशा और इंटरनेट ह्यूमर की महज एक डिजिटल अभिव्यक्ति है। ये चुनाव लड़ने वाली कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये जमीन पर उतरकर वोट मांगने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि अपना गुस्सा और अपनी बात रखने का इंटरनेट का एक नया आउटलेट भर है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक टेम्पररी मीम है जो इंटरनेट के बाकी ट्रेंड्स की तरह कुछ दिन में गायब हो जाएगा, या फिर क्या ये आगे चलकर एक रियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन सकता है? जो भी हो, ये इंटरनेट की ताकत और आज की पीढ़ी के रिएक्ट करने के अनोखे तरीके का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। आप भी इन फैक्ट्स पर विचार कीजिए और खुद तय कीजिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।